सच्चाई की इस लड़ाई का अहिल्या ने बजा दिया है पहला बिगुल और मर्जी है उनकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अहिल्याबाई होलकर की जिंदगी को अगर हम देखें तो इतने सारे लेसन सीखने को मिलते हैं कि क्या ही कहना। अगर उनमें से कुछ भी, मैं रोज ही कहती हूँ हर वीडियो में, थोड़ा सा भी हम अप्लाई कर पाए अपनी लाइफ में तो हम भी बहुत अच्छी और बहुत ही सच्ची लाइफ जी सकते हैं। चलिए, बात तो अहिल्याबाई होलकर की करेंगे क्योंकि सीरियल वही देख रहे हैं, उन्हीं की कहानी को हम और ज्यादा जान रहे हैं। तो रेणु का किस्सा चल रहा है, विधवा विवाह का किस्सा चल रहा है। तो बड़े दिनों से जो अहिल्या के अंदर चल रहा था कि मैं सही हूँ, गलत हूँ, क्या हूँ, कैसे कैसे कर करके वो सोच रही थी, और अब अल्टीमेटली उन्होंने अपना बिगुल बजा दिया, पहला बिगुल, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि उनकी राह बिल्कुल सही है और इसी राह पे चल के उन्होंने रेणु को इंसाफ दिलाना है। चलिए इस पे बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। विधवा विवाह कोई छोटा काम नहीं है, उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा काम है। और आम लड़की यानी कि कोई भी ऐसे जैसे रेणु है वो ये काम का बीड़ा नहीं उठा सकती थी क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा दबी हुई होती है। उस समय की बात है। तो अहिल्या रानी बनती है और रानी बनके उसके मन में यही चीजें चलती है कि भलाई इंसान की कैसे की जाए। हर एक इंसान जो उसके सामने आता है, जिसके ऊपर अत्याचार होता है, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी अहिल्या हो। ये हमने इनकी जर्नी में देखा है। दरबार में भी शुरू में जब छोटी थी तब भी हिम्मत करके उन्होंने बोल दिया था कि गांव वालों को रोक लिया था कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। मल्हार सरकार बहुत खुश हुए थे। तो ये है अहिल्याबाई होलकर की जर्नी कि वो अन्याय देख ही नहीं सकती है, इनह्यूमैनिटी देख ही नहीं सकती है। तो अब जब ये चीजें हैं सामने, जब रेणु के विवाह की बात हो रही है, उसको अच्छा जीवन साथी भी मिल रहा है, तो क्यों अहिल्या रुकेगी? सिर्फ एक ही कारण उसको रोक रहा था, वो था उसके रिश्तों का। वही कारण उसको बार बार आ रहा था कि अगर मैं ये स्टेप उठाऊंगी तो मेरे इस स्टेप उठाने के बाद घर में, हमारे वाड़े में बहुत अशांति फैलेगी। फिर वही अंदर की जंग जो होती है दोस्तों, जो अंदर लड़ाई लड़ती है कि बात तो मेरी सही है, अगर ये कठिनाइयां मुझे देखने को मिलती है तो मैं इन कठिनाइयों को झेलूंगी। उस लड़ाई को लड़ते लड़ते जो अहिल्या का हमेशा होता है कि डिसीजन जो है वो अपने शिव बाबा से मांगती है, शिव जी से मांगती है और डिसीजन मांगती है। ये नहीं कहती कि मेरा ये काम आप कर दीजिए शिव जी, काम वो खुद करती है। ये बहुत बड़ा लेसन है दोस्तों, काम वो खुद करती है। सिर्फ उसको ये डायरेक्शन चाहिए कि जो मैं कर रही हूं वो सही है या गलत है। इसीलिए वो कॉल चढ़ाने जाती है शिव मंदिर में, और जब वो हो जाता है स्वीकार तो उसके मन से जो 1% भी शंका थी वो खत्म हो जाती है। उसको पता है कि ये राह बहुत मुश्किल है, मगर मेरे शिव जी मेरे साथ हैं तो कोई भी राह मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मेरे लिए सिर्फ यही जरूरी है कि यही राह है जो सही राह है, और इसी राह पे चल के ना सिर्फ मैं अपनी सहेली को इंसाफ दिलाऊंगी, बट सहेली जैसी और कई विधवाओं के लिए मैं अच्छा रास्ता खोल दूंगी कि उनको भी जीने का हक है, उनको भी अपनी गृहस्थी चलाने का हक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो अहिल्या के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे, कॉन्फिडेंस के, जो थोड़ा बहुत हम देखते थे कि आ जाते थे कि हाँ होगा, या जो भी हम देखते थे, मगर अब शिवजी जी की मेहरबानी और उनकी परमिशन के बाद जो उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन थे वो एक विजयी जो है वो एक्सप्रेशन थे, कि एक जीत वाले एक्सप्रेशन थे कि पहली जो बिगुल मैंने बजाई है उसमें मुझे जीत हासिल हो गई है। क्योंकि भगवान भी लोगों को आशीर्वाद देते हैं, उन लोगों को जिनके साथ सच्चाई होती है। तो अहिल्या के साथ तो सच्चाई है क्योंकि उसको हर बार शिव जी का उस मौके पे आशीर्वाद मिलता है जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जब वो थोड़ी सी कंफ्यूज होती है अपनी बातों में, थोड़ा सा उसको लगता है कि मैं गलत तो नहीं जा रही, तो वो शिव जी से आशीर्वाद लेती है और ये मिल गया है। अब जो है, जो अहिल्या का बिगुल जो है वो बच गया है। अब लड़ाई जो है सच्चाई की वो शुरू हो गई है दोस्तों, और इस लड़ाई में हम सब उस समय अगर हम रहे होंगे, क्योंकि लाइफ इज एटर्नल, जरूर अहिल्या के साथ ही होंगे। तो क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.